take it all. And you can see the final picks coming through as well. The Moskov looking solid. Yeah, for me, Autobots have a better draft just because they have the ability to split the map. That's going to be the big one, and the insights by the big boy out here are finally over, my guys. He's already said it. Thank you so much for that, Kronos, because we really needed all of that depth in this composition, because it is a do-or-die match for both of these teams. If Autobots win, they qualify in the top 6. If K9 wins, they qualify in the top 6, and we'll find out whose dreams will continue by who will stop. Yes, Skid. But आपके साथ I will be much focused. You can just see in the team fight that burst damage from Lilia. Instantly meltdown. Zaz को पीछे हटना पड़ेगा. उनकी HP less than half हो चुकी है. उन्होंने जो अपना हील बटन होता है ऑलरेडी यूज कर लिया. स्पेल्स उनके ऑलरेडी यूज हो चुके विद इन फर्स्ट मिनट. तो इससे दिखा रहा है K9 इज सॉरी Autobots इज नॉट गोइंग टू बी स्लो डाउन. वो अर्ली गेम से एंगेजेस दिखाएंगे, एग्रेशन दिखाएंगे. आपको बच के रहना पड़ेगा. That is one of the big thing, right? क्योंकि मिड प्रायोरिटी आपके पास बहुत अच्छी आती है विद दैट ले लिया. इंस्टेंटली आप लेवल 1 लेवल 2 से वो मिड वेव जल्दी क्लियर कर सकते हो. एंड द फैक्ट कि पीकोबू के पास इस टाइम पे जूशियन है, उनको उस चीज में प्रॉब्लम आएगी, तो जैज को आगे आना पड़ेगा क्लियर करवाने के लिए. और वहीं पे ये ग्लू सामने आ जाता है बिकॉज़ look at the amount of poke damage that he's constantly able to deliver. Jazz, he doesn't really have a lot of things available. Picker was used up, and with that Rem picks up the first blood in this one. और Autobots एक वही शुरुआत जो उनको चाहिए थी. बिल्कुल, ऑटोबॉट्स का खाता खुल चुका है. फर्स्ट ब्लड के साथ उन्होंने अपनी शुरुआत कर ली है और इसी के साथ अब दिक्कतें बढ़ेंगी क्योंकि जब ऑलमोस्ट 28 सेकंड बचा है स्केयर्ड एंड इसके बाद अब वो जाने हैं टर्टल की तरफ. एंड टर्टल के पास जो रोटेशन होगी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी. बट यहाँ से सिल्वर आ चुके हैं. आई थिंक दे विल ट्राई टू टारगेट द टोबी बिकॉज टोबी को आप अगर जितना ज़्यादा इग्नोर करेंगे दिक्कतें बढ़ेगी. मिड टू लेट गेम उनका डैमेज स्पाइक करेगा. And one of the fun factors कि I don't think so कि दोनों ही टीम इस टाइम पे उस गोल्ड लेन की तरफ ज़्यादा जाना चाहेंगी क्योंकि yes, as much as आपने बोला कि टोबी को टारगेट करना ज़रूरी है K9 के लिए, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी ऑटोबॉट्स के लिए है फनी वैलेंटाइन को टारगेट करना उस क्लॉट पे. क्योंकि जिस मार्क्समैन का ट्रिनिटी पहले आया वो इंस्टेंटली फाइट चेंज कर देगा जो कि अभी मिड फाइनली हो रही है. बट अगेन विद द फैंटम स्टीड कमिंग इन फ्रॉम सिल्वर, just push off rest of the members. Luck, no more flicker available. Rem का purify is also on the cooldown. तो turtle priority फिलहाल K9 के पास. And I think K9 easily turtle लेने में कामयाब है क्योंकि black dragon यहाँ पर form use तो हो चुका है. He will try to target the back line. Silver पे यहाँ पर पकड़ना चाहेंगे. उनके लिए HP बहुत ज़्यादा point HP पे escape तो कर जाएंगे बट क्या अपने टीम को सहायता दे पाएंगे. इसी के साथ perfect entry और retribution का इस्तेमाल किया. turtle लेने में कामयाब हो गए. SOD connect हुआ कि लेना चाहते हैं. Zaz की HP point है और Zaz भी पीछे हटते हुए नजर आएंगे. एक और kill, I will say 2 kills यहाँ पर सिक्योर हो चुके. 3-0 की अंक तालिका हो चुकी है स्केयर्ड और ऑटोबॉट्स अब डोमिनेशन में आ चुकी है. One of the biggest factor क्योंकि अभी भी रुक नहीं रहे. Look at the HP of Silver is going to be taken down instantly, but still almost tried to shut Rarin there. Barely breathing by the skin of his teeth, man. और यही factor आता है लियो मॉड का जो instant burst आता है ना, आप कई बार realize नहीं करते with that momentum. But now bringing the conversation back, yes, वो टर्टल वाली फाइट बहुत crucial क्योंकि सिल्वर ने स्टीड इस्तेमाल कर लिया था. अब टर्टल फाइट के टाइम पे उनके पास वो चीज नहीं थी एंड दैट थिंग वाज रियलाइज्ड बाय हाइब्रिड. क्रोनोस ने भी ड्राफ्ट के टाइम पे ये चीज मेंशन करी थी कि ईदर इट्स गोइंग टू बी अ लापू लापू और इट इज गोइंग टू बी अ यूजोंग. यू नीड समवन दैट कैन डाइव इन द बैक लाइन. उसी का फायदा उठाया. पेट्रीफाई फुल कॉम्बो यूज. सिल्वर टर्टल से जोन्ड आउट. इंस्टेंटली रारन ने जाके टर्टल सिक्योर किया एंड देन उसके पीछे दे वर एबल टू गेट दोस कपल ऑफ पिक्स एज वेल. स्टार्टिंग अ फ्यू आइटम्स करोजन साइड की तरफ तो भी जाते हुए वहीं पे डीमन विंटर सॉर्ड फॉर फनी वैलेंटाइन. No changes there. बाकी आइटम are also looking pretty decent, I believe. I totally agree with the itemization and claw. जो हमारे glue हैं, he is directly going for the patch defense because उनको पता है कि Lucian से continuously damage देगी, problem create करेगी, तो जितना जल्दी हो सके कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी. तो आपको बच के रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस मैजिक डैमेज. और अगेन यहाँ पर लिलिया का burst damage poke कर रहा है बार-बार लगातार. And I'm just little confused scared how they gonna target लिलिया. सबसे मेजर कंसर्न आपका है इस टाइम पे बिकॉज नॉर्मली जब भी सामने कलेया होती है आपके लिए एंगेज प्रायोरिटी बिकम्स दैट सुनामी स्लैम. बट अब क्योंकि रेम के पास प्योरीफाई भी है, यू नो ही इज गोइंग टू यूज इट एवरी सिंगल टाइम. सो इफ एनीथिंग हाइड ऑन बुश के कंधों पे आती है सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब टू ट्राई एंड टारगेट द बैकलाइन विद द थॉर्न ऑफ रुइन. और सामने ब्लैक की तो है, कितना टारगेट करोगे. बहुत डिफिकल्टी होने वाली है हाइड ऑन बुश के लिए. साथ के साथ हमारा सेकंड टर्टल यहाँ पर ऑलरेडी स्पॉन हो चुका है. उसके आसपास घेराबंदी स्टार्ट हो रही है स्केयर्ड एंड जैज यहाँ पाएंगे. सुनामी स्लैम का इस्तेमाल किया जाएगा. बड़े प्यार से पिक ऑफ करने में कामयाब हो जाएंगे बट क्या किल सिक्योर कर पाएंगे यहाँ पर. किलिंग स्प्री के साथ लिलिया हड़कम मचाते हुए. सिल्वर की एचपी ऑलरेडी लो हो चुके हैं, उनको भी धराशायी कर दिया जाएगा. फनी वैलेंटाइन बचते हुए नजर आ रहे. भागना पड़ रहा है पॉइंट एचपी पे. यहाँ पर हमारे हाइब्रिड बच्चे उनको चेस किया जा रहा है. कंटिन्यू बर्स्ट डैमेज आ रहा है. मॉस्को अपने डैमेज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं बट फाइनली उनको भी एक मिल चुकी है. पीछे हटना चाहेंगे. हाइड
हाइड ऑन बुश दिक्कत क्रिएट करते हुए, जैसे आपने कहा था स्केड हाइड ऑन बुश इस गेम का नेतृत्व बदल सकते हैं। कंटिन्यूसली चार्ज किया जा रहा है, उनका जो सस्टेन है काबिल तारीफ है। लक की एचपी बहुत पॉइंट और शायद अपने साथ वो लक को लेके जाना चाहते हैं, बट ग्रैब वाज ऑन परफेक्ट टाइम और इसी के साथ लक ओपोनेंट की किस्मत बदलते हुए नजर आ रहे हैं। 8-2 की अंक तालिका हो चुकी है और अगर हम गोल डिफरेंस की बात करें ऑलमोस्ट 4000 का गोल डिफरेंस यहाँ में देखने को मिल रहा है। और उसी की बदौलत लक के पास वो रेडिएंट आर्मर आया है जिसके बारे में आपने बात करी थी कि मैजिक डिफेंस बना रहे हैं स्टार्टिंग में, व्हिच वाज द मेन रीजन व्हाई ही सस्टेन्ड थ्रू सो लॉन्ग इन दैट फाइट इवन अगेंस्ट हाइड ऑन पुश। लास्ट में जाके सीधा उनके ऊपर कनेक्ट किया एंड देन वाज एबल टू फोर्स आउट दैट फ्लिकर एज वेल। ऑलमोस्ट क्लोज पहुंच गए थे उस टाइम पे हाइड ऑन पुश टुवर्ड्स दैट पर्पल बफ एज वेल। अगर वो आ जाता ही कुड हैव हील्ड बैक अप बट नन ऑफ दैट वर्कड आउट। बट आई थिंक स्केड हाइड ऑन बुश ने बहुत ज्यादा तक सस्टेन किया और जैसे ही मैच डिले होगा हाइड ऑन बुश की जो सस्टेनेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, स्पाइक करेगी एंड फिर दिक्कत होने वाली है। अब इसमें मेरे सेकंड ओपिनियन ये आ जाता है दैट होल्ड ऑन सेकंड विल टॉक अबाउट दैट राइट नाउ एंड स्पीड ऑन द फेस एज वेल गोना ट्राई एंड शट डाउन लक अप ऑन द फेस इज द एसओडी कनेक्टिंग द बैक लाइन वी वांट टू जॉइन इन ब्लेजिंग टू इट ऑन द फेस फनी वैलेंटाइन सस्टेन थ्रू द एंटायर डेटी मैजिक और अब रेप जॉइन करेंगे। नाउ दिस इज गोना बी द बर्स्ट व्हिच वी टॉक्ड अबाउट शैडो एनर्जी बॉम्ब ऑन द फेस एंड लक फाइनली बीइंग टेकन डाउन पर कितने रिसोर्सेज लगाने के बाद as everyone from K9 will barely breathe but they will breathe। यस बट इसी टीम फाइट का फायदा उठा के जो हमारे ड्रैगन थे उन्होंने इजीली मिड लेन का टर्रेट निकाल दिया एंड मिड लेन का टर्रेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट ईयर टर्रेट होता है क्योंकि इससे ओपोनेंट का जंगल कंप्लीटली ओपन हो जाता है, आपके पास ज्यादा मैप कंट्रोल रहता है और आप ज्यादा एक अर्ली इंगेजेस फाइट ले सकते हैं, ओपोनेंट की पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा टर्टल इजीली आई विल से दैट्स अ थर्ड टर्टल जो हमारी टीम ऑटोबॉट्स ने लिया विदाउट एनी डिफिकल्टी। आई बिलीव सेकंड वाला ही था जहां पे मेजर कंटेस्ट आया था क्योंकि फर्स्ट वाला तो आपने खुद ही सिल्वर को जोन आउट करके सिक्योर कर लिया था एंड आई एग्री कि जितने रिसोर्सेज K9 ने लगाए उस एक फाइट में सिर्फ लक को पिक ऑफ करने के लिए, उन सब के बदले में एक मिड टियर 1 छोड़ना, साथ ही साथ फिर उसके रिटेलिएशन में एक टॉप टियर 1 गंवाना, आई डोंट थिंक सो इफ इट वाज अ वर्थवाइल ट्रेड और नॉट। एंड आई थिंक उनका बॉट टियर 1 भी ऑलरेडी जा चुका है एंड आई विल से अगर आप लक पे इतने सारे रिसोर्सेज वेस्ट करोगे तो बाकी प्लेयर्स को आप कैसे टैकल करोगे? तो उनको स्ट्रेटजी ये रखनी चाहिए कि जितना हो सके लक को अवॉइड करो, उन पे रिसोर्सेज वेस्ट करने की जगह आप मॉस्को को टारगेट करो, लिलिया को टारगेट करो एंड बिवियर ऑफ हैरेथ, क्योंकि हैरेथ का अभी तक जलवा दिखा नहीं है। 1-1-1 के साथ सॉरी हार्ले 1-1-1 के साथ चल रहे हैं एंड जब हार्ले का बर्स्ट डैमेज आना शुरू होगा, बैकलाइंस टारगेट होंगे, स्पेशली पेका को उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। You're not the only one who gets confused between Harith and Harlith, my man. Harith and Harlith, my man. Beautiful, perfect. I was gonna tell me I've been doing this for the past 6 years, man. But yeah, Harith और Harley के बीच में बहुत लोग confused होते हैं उस time पे. And now since we're already talking about it, we've got some major items out here. अब main चीज़ है मैं देखना चाहूँगा कि क्या Raren will go for the same Lightning Truncheon build or will he try and get a bit more sustain in the fight, maybe go in for the concentrated energy and then try to build it on up. He wants full burst, goes in for the Divine Glaive. And यहीं पे एक आपका conversation point में वापस लाना चाहूँगा. Hold on. इसी के साथ यहाँ पर 5 फेजेस स्टार्ट होती है। सुनामी स्लैम का इस्तेमाल बहुत शानदार होगा, लक को फिर से यहाँ पर टारगेट किया जाए और लक के ऊपर 90% ऑफ द रिसोर्सेज वेस्ट हो चुके हैं। पीछे से यहाँ पर टोबी की एंट्री हो सकती है, टोबी टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। रारे ने बस डैमेज दिया पर डैमेज इतना ज्यादा सफिशिएंट तक किल सिक्योर कर पाए। K9 फाइनली इस फाइट में एक पिक ऑफ करके लेने में कामयाब हो जाएगी। एसओडी कनेक्ट नहीं हुआ मेरे दोस्त, अगर एसओडी वहां कनेक्ट होता तो जो हमारे जैज थे रिकॉल करने की सिचुएशन में थे उन्हें इंस्टेंट घर भेज दिया जाता। The fact कि जैज को रियलाइज हो गई वो चीज and he just sidestepped it. This is big. क्योंकि जैसे आपने बोला अगर वो पिक निकलता, लॉर्ड पे प्रायोरिटी आती ऑटोबॉट्स की and then this could have been a very easy lord take. बट फिलहाल वो चीज होगी नहीं एंड सिंस यू नो कि टोबी के पास एसओडी है नहीं, दिस कुड वेरी वेल बी अ 4v5 एडवांटेजियस फाइट। यस दे कैन टेक दैट एडवांटेज। शायद इसी के लिए वो लॉर्ड पे यहाँ पर घेराबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। फैंटम स्टीड अगेन बहुत ज्यादा रीयूज कर दिया सिल्वर ने, इतना जल्दी चाहिए था। अगेन बर्स्ट डैमेज बाय लिलिया, इंस्टेंट मेल्टडाउन। यहाँ पर जैज को धराशायी किया जाएगा, पीछे से ब्लेजिंग ब्लेड का इस्तेमाल होगा और परफेक्ट रेट्रिब्यूशन आएगा। इसी के साथ लॉर्ड लेके चले जाएंगे, सिल्वर को यहाँ पर धराशायी किया सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोग टारगेट करेंगे एसओडी ऑन द पॉइंट बाय मॉस्को। बार-बार लगातार जो एसओडी कनेक्शंस आते हैं बहुत खूब है और जो हाइड ऑन बुश ने स्केप किया विद फ्लिकर, आउटस्टैंडिंग। मुझे लगा था कि बच के निकल जाएंगे बट नहीं, पीछे से फॉलो अप आया और उन्हें इंस्टेंटली मेल्ट डाउन कर दिया गया। आपने लॉर्ड ले लिया बट लॉर्ड के साथ आपके जो 3 महारथी थे वो धराशायी हो गए। तो मुझे नहीं लगता स्केड ये बहुत अच्छा ट्रेड था, क्योंकि आपके लॉर्ड के चक्कर में 3 लोग धराशायी हुए, आपका टॉप लेन का टर्रेट चला चुका है, मिड लेन का सेकंड टर्रेट चला चुका है और अब वापसी के आसार कब होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ऑलरेडी आपके पास एक 7000 की गोल्ड लीड है फॉर ऑटोबॉट्स, सो दे कैन बी प्रीटी हैप्पी अबाउट इट। द फैक्ट कि वो पूरा लॉर्ड आपके हाथ में आया सिर्फ एक रीजन की वजह से था कि हाइड ऑन कुछ ने वो S1 फ्लिकर का कॉम्बो यूज करके टॉन ऑफ रूइन लगाई थी, बट एक और फाइट एंड दिस टाइम द टेक डाउन जैज़ की मृत्यु के साथ यहाँ पर लक को भी शट डाउन कर दिया गया, बट आयरन ऑन बुश यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो उनका सस्टेन है दिक्कत बन रहा है। लॉर्ड को यहाँ पर रोक दिया, बट लॉर्ड को रोकने के चक्कर में इस बार ऑटोबॉट्स ने 3 महारथी गवा दिए। 3 देखिए होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो नोटिस किया है, प्लेयर्स लॉर्ड लेने के बाद इंस्टेंट जब फाइट्स में जाते हैं उनके रिसोर्सेज ऑलरेडी यूज्ड अप होते हैं एंड प्रॉब्लम बनती है। सेम गलती पहले यहाँ पर K9 ने की एंड इस बार हमारी टीम ऑटोबॉट्स ने कर दी। थोड़ा सा just trying to maintain that control of the map, right? वो चाहते थे कि एक भी उनका टावर ना जाए। They keep the top tier 3, even the mid tier 3. They wanted to hold it all down. But yes, एक अच्छा मौका ढूंढा K9 ने पनिश करने का, and even the major factor जो 7000 की गोल्ड लीड थी, it's been brought down to just 4500 right now, which is fine. जब तक वो 5 से ऊपर नहीं जाती, it's okay. Considering Funny Valentine सिर्फ 100 गोल्ड पीछे है तोबी से। He's got the Trinity as well, and as compared to Moscow, वो that Trinity power spike। और इसी के साथ सुनामी स्लैम लैब को फिर से टारगेट किया। पीछे से मॉस्को वाले पेनिट्रेटिंग डैमेज देना तो जाते हैं। प्लेस देखिए वाज फैबुलस, बट जो हार्ले का डैमेज है उसे रोका नहीं जा सकता। सिल्वर यहाँ पर 4 लोगों के बीच में बढ़ चुके हैं। ड्रैगन की बात की जाए तो उनकी जो जोनिंग है आउट ऑफ बॉक्स रहती है। एसओडी कनेक्ट हुआ, ड्रैगन यहाँ पर कंट्रोल लेकर बैठे हुए। आई डोंट नो पूरी कोशिश करते हो अपनी भागने की और शायद सस्टेन करने की, बट उनका जो टॉप लेन का टर्रेट है वो भी यहाँ पर दिक्कत करेगा और शायद अब जो हमारी ऑटोबॉट से मिड का टर्रेट इजीली निकाल पाएगी। मिड का टर्रेट आई थिंक सो दे वांट टू लुक फॉर द एंड, क्योंकि वेव क्लियर है नहीं। 5 सेकंड बाद आएंगे फनी वैलेंटाइन। फनी वैलेंटाइन के आते ही आई थिंक दे विल बी एबल टू क्लियर द बेस, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मिनियंस आ चुके हैं। हाइड एंड बुश जाएंगे, डैमेज सस्टेन करेंगे। फनी वैलेंटाइन के आते ही हमें एक ब्लेजिंग डुअर देखने को मिलेगा और सारे मिनियंस क्लियर हो जाएंगे, तो इजीली यहाँ पर रोक लिया जाएगा। I wouldn't say easy man if anything, but they still go on. अगर यहाँ पर फिर से जो सुनामी स्लैम बार-बार लगातार लक पे क्यों इस्तेमाल हो रहा है मुझे ये चीज समझ नहीं आ रहा। पकड़ा था बट अगेन सर्वाइव कर जाएंगे। इमॉर्टलिटी पॉप अप होगी और सारे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। I'm just worried about K9. Why just why बार-बार लगातार एक ही पर्सन को आप क्यों टारगेट कर रहे हो? क्योंकि सबसे मेजर फैक्टर है, अगर उसके अलावा किसी को भी उठाने की कोशिश करेंगे, रारन आपके सामने आने नहीं वाले। रेमो टोबी के पास प्योरीफाई है, लक है जो इकलौते मेजर प्रॉपर फ्रंटलाइन है टीम के लिए। तो अगर आप किसी और को टारगेट करोगे, लक इंस्टेंटली हॉप इन करेंगे, स्लैम ग्रैब, यू वोंट हैव एनीथिंग टू डील विद हिम। इस केस में जो इनिशिएशन दे रहे हैं लक, उसको टारगेट करने की कोशिश है कर रहे हैं, बट नाउ दे फाइनली गॉट द बर्ड थैंक्स टू द ट्रिनिटी ऑफ फनी वैलेंटाइन। इसी के साथ यहाँ पर मॉस्को का एसओडी मिस होगा जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बस डैमेज आएगा। फनी वैलेंटाइन पीछे हट चुके हैं एचपी और इस बार रेट्रिब्यूशन का इस्तेमाल हुआ, बट बात करेंगे जोक्सी ने यहाँ पर बड़े इजीली लॉर्ड सिक्योर कर लिया। लॉर्ड के बाद फाइट एंगेज नहीं करनी चाहिए, पीछे हटना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जो डैमेज है बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली आई है। पीछे से तो भी आएंगे, बैकडोर एंट्री लेंगे। किलिंग स्प्री के साथ एक और किल सिक्योर करेगी टीम ऑटोबॉट्स 98 के स्कोर के साथ। अब सिर्फ फनी वैलेंटाइन बचे हैं। 10 सेकंड अभी वेव आने में, दिस कुड बी द एंड और एंड कर दिया जाएगा मुझे लगता है। इंतजार करेंगे। अंदर गए, डेडली मैजिक का इस्तेमाल किया, फनी वैलेंटाइन को बैक फुट पे जाने में मजबूर किया और एक बड़े प्यार से ऑटोबॉट्स ने बेस्ट ऑफ 3 का पहला मुकाबला जीत के एक अंक अपने नाम कर लिया। स्क्वाड